सभी भाई बहनों को आज के इस पवित्र दिन की, बहुत ही शुभ मंगलमय दिन की, कल्याण के इस अवसर की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। आज का जो दिन है वो अनेकों नूतन प्रारंभों का दिन है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ये दिन, चैत्र नवरात्रि का भी प्रथम दिन, सृष्टि के जन्म का भी प्रथम दिन और भारतीय नव संवत्सर के आगमन का प्रथम दिन। इसके आने के साथ साथ जो पुराना संवत्सर है, प्रमादी संवत्सर, वो विदा हो जाएगा और नए संवत्सर की शुरुआत हो जाएगी। और इस शुरुआत के साथ साथ यद्यपि ये जो संवत्सर है वो भी नई चुनौतियों को साथ लेकर के आया है, तब भी इस अवसर पर माँ गायत्री से, पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से एक ही प्रार्थना है कि जो कठिन समय है, जिसमें वातावरण के ऊपर का अंधकार बड़ी तीव्रता के साथ बढ़ा है, मनुष्यों के मन व्यथित हैं, भावनाएं पीड़ित हैं, ऐसे समय में हर व्यक्ति के जीवन में सुख आए, सौभाग्य आए, सुरक्षा आए, शुभ आए, कल्याण आए, मंगल आए। हर वो चीज़ जो कहीं से भी अरिष्ट का कारण बन सकती हो वो दूर हो, अवांछनीयता दूर हो, अराजकता दूर हो, व्यक्ति के जीवन में सुरक्षा लौटे, सौभाग्य लौटे, खुशियाँ लौटे, आदमी के चेहरे पर एक आह्लाद का भाव लौटे, यही प्रार्थना है। ये जो समय है वो निश्चित रूप से बहुत सारी परीक्षाओं को लेकर के आया और आने वाले वर्ष में यही प्रार्थना सारी गुरु सत्ताओं से, ऋषि सत्ताओं से हम लोग करते हैं कि जो भी जहाँ पर उपस्थित हैं, जितने भी अपने भाई बहन हैं, सृष्टि के जितने भी प्राणी हैं, उन सब के जीवन में मंगल की बरसात हो, शुभ की शुरुआत हो, हर व्यक्ति के शरीर से रोगों की विदाई हो, मन से कष्टों की विदाई हो, परिवारों का प्रेम लौटे, स्नेह लौटे, आत्मीयता लौटे, विश्वास लौटे। दिखने में लगता है कि यदि एक व्यक्ति को कष्ट है तो दूसरे को उसकी पीड़ा नहीं होती होगी, पर ऐसा है नहीं। हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। पैर में यदि कील गिर जाती है तो फिर आँख से आंसू गिरते हैं, आदमी को भूख लगना बंद हो जाती है, पूरे शरीर में एकदम ज्वर जैसी फीलिंग होती है, तकलीफ होती है। वैसा ही यदि परिवार में कोई अन्य व्यक्ति कष्ट पाता है तो हम लोगों को भी होता है। दिखने में लगता है कि उस व्यक्ति को कष्ट हुआ, पर आंसू तो किसी और से भी गिरते हैं, किसी और के मन में भी व्यथा जन्म लेती है। ऐसे समय में यही प्रार्थना गुरुदेव से, माता जी से है कि सभी के जीवन में शुभ की, मंगल की और एक अच्छी शुरुआत हो। वैसे भी जो नव संवत्सर का अवसर है वो वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो पूरी सृष्टि की शुरुआत का अवसर है। हम लोग आज दुर्भाग्यवश जो है अंग्रेजी नववर्ष को मनाने लग गए हैं, पर जो भारतीय नववर्ष की परंपरा रही है, नव संवत्सर की परंपरा रही है, बहुत वैज्ञानिक दृष्टि से निकल करके आई है। और यही कारण है कि पूरा का पूरा भारत उसको मनाता रहा। सम्राट विक्रमादित्य के संवत के शुरुआत का वर्ष ये रहा, धर्मराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का वर्ष ये रहा, सृष्टि की शुरुआत का समय ये रहा। भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन, कहते हैं कि पूरी सृष्टि की शुरुआत करी थी, चैत्र मासे जगत सृष्टम। भगवान ने इसी दिन जो है चैत्र मास की प्रथम जो प्रतिपदा है, उसी दिन पूरी सृष्टि की शुरुआत करी, ऐसा पुराण कहते आए। भगवान राम ने भी अपने राज्याभिषेक के लिए इसी दिन का चयन किया। और ये हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो शुरुआत का भाव है वो कपोल कल्पना नहीं है, इसके पीछे बड़ा गंभीर वैज्ञानिक भाव है। हम लोगों के यहाँ पर हम लोग समय की गणना की जो सबसे छोटी इकाई है वो परमाणु को मानते रहे, और ये बड़ा गंभीर वैज्ञानिक चिंतन है। टाइम और स्पेस एक है तो संबंध जो है बहुत वर्षों बाद आइंस्टाइन ने बताया, पर हमारे यहाँ पर हम लोगों ने समय की गणना के लिए सबसे छोटी इकाई परमाणु को माना। 3 परमाणु मिले तो 1 अणु हुआ, 3 अणु मिले तो 1 त्रसर अणु हुआ, और अणुओं के जुड़ने से त्रुटि की शुरुआत हुई, त्रुटि से फिर लव बना, लव से निमिष बना, निमिष से काष्ठा बनी, काष्ठा से फिर घटिका बनी, घटिका से प्रहर बना, प्रहर से दिन और रात बने, दिन और रात से पक्ष बने, वहां से मुहूर्तों की शुरुआत हुई, और उसके बाद फिर जो नक्षत्र हैं उनके आधार पर माह निकल करके आए। आप यदि अंग्रेजी कैलेंडर को उठा करके देखें तो जिस अंग्रेजी कैलेंडर को आज पूरा विश्व मानने लग गया है, उसको तो वो स्वयं भी 1582 से पहले नहीं मानते थे। जिस कैलेंडर को आज सारी दुनिया मानती है उसकी शुरुआत ही 1582 में हुई है। उससे पहले जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था उसकी शुरुआत तो हिब्रू कैलेंडर से हुई, जो अपने आप में ल्यूनी सोलर कैलेंडर था कि वो लोग पक्ष जो है वो चंद्रमा के अनुसार मानते थे जैसे हम लोग मानते हैं, और जो वर्ष की गणना थी वो सूर्य के पथभ्रमण के अनुसार होती है जैसे हम लोग मानते हैं। और हमारे यहाँ पर जो माह है वो गंभीर गणना के साथ निकल करके आए हैं। चैत्र नक्षत्र के अनुसार चैत्र माह है, आषाढ़ के अनुसार आषाढ़ है, विशाखा के अनुसार विशाख है। जिस नक्षत्र से भगवान सूर्य का भ्रमण होता है उस नक्षत्र के आधार पर उस मास की गणना होती है। और यदि आप
इंग्लिश कैलेंडर उठा करके देखिए तो जनवरी से जून तक तो रोमन देवता है, उसके बाद फिर रोमन शासक है, अगस्त से जूलियस है, उसके अनुसार बाकी के माहों की गणना हो गई। तो उसके पीछे में तो वैज्ञानिक आधार रहा। और यदि और आदमी गहराई के साथ जाकर के देखे तो इस बात को स्पष्टता के साथ महसूस कर सकता है कि 1500 से पहले तो अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत भी ईस्टर के साथ होती थी, जो मार्च और अप्रैल में ही पड़ता है। इसीलिए आप पूरे विश्व का कैलेंडर उठा करके देखिए, पूरे विश्व की आप एक इतिहास को उठा करके देखिए तो आराम से महसूस कर सकेंगे कि लगभग हर देश इसी नववर्ष की परंपरा को मनाता रहा। हमारे देश में ही अब गुड़ी पड़वा का पर्व है, आज आप साउथ में चले जाएं तो उगादी का पर्व है, आप और तमिलनाडु में चले जाएं तो चैत्राई का पर्व है, बंगाल में भी लोग नववर्ष मना रहे हैं। सिंधी कैलेंडर के अनुसार भी आज पूज्य झूलेलाल जी के अवतरण का दिवस है, वहां पर भी नए कैलेंडर की शुरुआत हो रही है। यहाँ तक कि जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कैलेंडर है उसमें भी आज के दिन से नववर्ष की शुरुआत हो रही है। तो आज के दिन जो एक गंभीर संकल्प हम लोग ले सकते हैं कि वो जो एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक और इस संकल्प के साथ एक नव संवत्सर की शुरुआत हुई थी, उसको हम लोग उसी सम्मान के साथ पुनः, उसी आदर के साथ पुनः स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि ये देश तो विक्रम संवत का ही देश है। साथ ही साथ जो आज का दिन प्रेरणा देता है वो देता है कि आज के दिन हर चीज नहीं हो जाती। आप ध्यान से देखें तो बैंकिंग सिस्टम नहीं हो जाते हैं, आज के समय में खेती की नई फसल लगाई जाती है, बच्चों के स्कूल बदलने का समय यही है, प्रकृति भी हरियाली लेकर के आती है, जो ग्लेशियर पिघलने लग जाते हैं, नदियों में पानी आ जाता है, नए ऋतुओं की, नए मौसम की शुरुआत हो रही है। और ऐसे समय में एक नए सोच को, नए संकल्प को जन्म देने का अवसर भी है। एक संदेश जो आज के दिन हम लोग ले सकते हैं वो गुरुदेव का जो शायद अनेकों महत्वपूर्ण सदवाक्यों से एक महत्वपूर्ण सदवाक्य है, वो यही है कि गुरुदेव ने कहा कि विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। आदमी विश्वास तो करके देखे, ये सोच करके तो देखे कि गुरुदेव ने, भगवान ने, जो ऋषि सत्ताएं हैं, उनने एक महत्वपूर्ण संकल्प के साथ हमको जन्म दिया है। जब तक हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर लेंगे शांत बैठने वाले नहीं है। आदमी को इस चिंतन को अपने मन में गहरा स्थान देने की आवश्यकता है। छोटी कथा कहीं पर सुनता था और बड़ी प्यारी थी। कथा एक घास के तिनके की थी, बहुत सारी हरी हरी दूब लगी हुई थी, उसमें से घास का तिनका भी सूखा सा पड़ा था। तो जो दूब थी वो हंसने लग गई घास के तिनके को देख के, बोले देखो हम तो कितने हरे भरे हैं और तुम कैसे पड़े हुए सूखे से, मुरझाए से। तो उसको बड़ा अपने ऊपर ग्लानि हुई, उसको लगा कि अरे मैं तो किसी मूल्य का नहीं हूँ। जैसे कई लोग सोचने लग जाते हैं, लोग कहते हैं भाई तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है, तुम किसी काम के व्यक्ति नहीं। आदमी सोचने लग जाता है कि अरे मेरा कोई मूल्य नहीं है, मुझे घर में सम्मान नहीं मिल रहा, बाहर कोई पूछ नहीं रहा, मेरे जीवन का क्या मूल्य है। कई लोगों के मन में ऐसी नकारात्मकता आ जाती है, उनके लिए कहानी बहुत मूल्य की है। तो वो जो घास का तिनका था वो पड़ा पड़ा अपने आप को जो है क्षोभ देता था कि मेरा क्या मूल्य है, मैं तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, देखो मेरे आसपास कितनी हरी भरी घास है। इतनी देर में हवा का झोंका आया, हवा का झोंका आया तो तिनका उड़ता हुआ चला गया। उड़ता हुआ गया तो पानी में जाके गिरा। पानी में जब जाके गिरा तो जिस जगह पर वो गिरा वहां पर उसी पानी में चींटी डूब रही थी। उसने जैसे ही तिनके को देखा वो तिनके ने तुरंत सहारा लिया उसने तिनके का, और उसके ऊपर चलकर किनारे आ गई। किनारे आई तो उसने तिनके को धन्यवाद दिया कि भाई आपके कारण मेरी जिंदगी बच गई। तिनका बोला कि धन्यवाद तो मुझे आपको देना चाहिए। बोले आज आपके कारण मुझे महसूस हुआ कि मैं कितना कीमती हूँ, कितना मूल्य का हूँ। व्यक्ति को आज का दिन इस संकल्प के साथ लेने की आवश्यकता है कि हम कितने मूल्य के हैं, कितनी कीमत के हैं। गुरुदेव के कार्य को करने के लिए आए हैं और किए बिना इस धरती से जाने वाले नहीं है। ये समय शुभ शुरुआत का है। भारतीय नव संवत्सर यूं ही कैलेंडर में आई तिथि नहीं है, सृष्टि का जन्म इस दिन हुआ है, सृष्टि के जन्मोत्सव का महापर्व है। और इस अवसर पर अपने सौभाग्य को सराहने की आवश्यकता है। सारी चीजें नई हो रही हैं, हमारे जीवन में भी नए चिंतन को जन्म देने की आवश्यकता है। स्मरण रखें कि आप सबसे ज्यादा कीमती हैं। इंद्रधनुष की तरह से जीवन जिए। इंद्रधनुष की उम्र ज्यादा नहीं होती पर कितनों को खुशियां दे करके जाता है। जब तक आपने देखा तब तक तो इंद्रधनुष विदा हो जाता है, पर इतनी देर में उस इंद्रधनुष ने कितनों को खुशियां दे दी। आदमी फोटो लेते हैं, अपने फेसबुक पर पोस्ट करते हैं कि आज हमने इंद्रधनुष को देखा। वैसा जीवन हमारा भी हो कि थोड़ी देर के लिए सही आए, पर यदि आए तो आदमी के जीवन में खुशियां बखेर करके जाए। वैसा जीवन हो, सकारात्मकता से भरा हो, पवित्रता से भरा हो, सुखद संभावनाओं से भरा हो, तो कितनों के जीवन में कल्याण का पथ हम प्रशस्त कर सकते हैं।
फिर ये सोचें कि आदमी नई शुरुआत कर रहा है तो मन में दुखों को, तकलीफों को, परेशानियों को लेकर शुरुआत नहीं करे। गंदी चीजों को आदमी घर में छोड़ देता है। आदमी यात्रा पर निकलता है तो गंदी चीजें थोड़ी साथ लेके जाता है, गंदी चीजों को घर पे छोड़ता है, अच्छी चीजें लेके जाता है। आप कहीं पर जाएं, नई शुरुआत के लिए जाएं, नए घर में जाएं तो कूड़ा वगैरह थोड़ी ले जाकर के आदमी सजाता है। वहां पर आदमी अच्छे अच्छे नए नए उपहार लाता है, उनको ला करके उस घर को सजाता है। वैसे ही सोचें कि अब यदि नया वर्ष शुरू करना है तो नए चिंतन के साथ, नई भावना के साथ, नई सोच के साथ शुरू करें। कुछ लोग जीवन में तकलीफ आती है तो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक प्यारी घटना मुझको स्मरण आती है। एक बड़े प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए टेनिस के, सर आर्थर एश, उन्हीं के नाम पर विंबलडन का जो स्टेडियम है वहाँ का कोर्ट है लॉन टेनिस का, इंग्लैंड का, उसका नाम रखा गया। और उनको क्या हुआ, दुर्भाग्यवश एड्स हो गया। और एड्स जो उनको हुआ वो किसी का गलत ब्लड चढ़ाने से हुआ। किसी ने 1 करोड़ में 1 संभावना होती है कि रक्त उनका पकड़ में नहीं आया और उस रक्त के अंदर HIV का वायरस था और वो जो उनको चढ़ा दिया गया। तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा, पत्रकार ने कहा कि साहब आपको भगवान के ऊपर गुस्सा नहीं आया? 1 करोड़ में किसी एक के साथ एक घटना घटती और आपके साथ घट गई कि आपको जो है इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया उन्होंने। तो आर्थर एश ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा है, दुनिया में लाखों लोग टेनिस खेलते हैं। बोले उन लाखों लोग जो टेनिस खेलते हैं उनमें से कुछ हजार होते होंगे जो प्रोफेशनल बन पाते हैं। बोले उन प्रोफेशनल खिलाड़ियों में से 400 या 500 होते हैं जिनको रैंकिंग मिलती है, और उन 400-500 में से 200 लोग रैंकिंग टूर्नामेंट खेल पाते हैं। उसमें से एक जो सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है वो विंबलडन है, और उसमें भी फाइनल में 2 ही लोग पहुंचते हैं। उसमें से भी एक ही व्यक्ति जीतता है, और मैं कई बार जीता। बोले जब मैं जीता तब मैंने भगवान से नहीं कहा कि मैं ही क्यों, तो अब मेरे साथ गलत हो रहा है तो मैं क्यों बोलूं कि मैं ही क्यों। वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। जब चढ़ाव आते हैं तो हम भगवान को धन्यवाद दें, उतार आए तो उस समय में हम लोग ये क्यों सोचें कि भाई भगवान जो है वो हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है, अच्छा ही कर रहा है, कोई नया मार्ग ही खोल रहा है। जीवन में उतार और चढ़ाव दोनों ही स्थिति में उसी प्रभु को धन्यवाद दें, उन्हीं गुरुदेव को, उन्हीं गायत्री माता को धन्यवाद दें। आज के शुभ अवसर पर हर एक के लिए यही प्रार्थना है कि ये जो नया संवत्सर है जीवन में खुशियों को लाने वाला, सौभाग्य को लाने वाला, संघर्षों को विदा करने वाला, और संघर्ष आए तो व्यक्तित्व को निखारने वाला वर्ष बने। हम लोग जिस उद्देश्य को लेकर इस गायत्री परिवार का हिस्सा बने, गुरुदेव के अंग अवयव बन सकें, उस सौभाग्य को हम लोग सार्थक कर सकें, उनके सारे सूत्रों को, संकेतों को अपने जीवन में धारण कर सकें, और एक अच्छे इंसान के रूप में, एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में समाज को नई, नूतन, प्रकाशित प्रेरणा से भर सकें। ऐसे ही सभी के लिए शुभकामनाएं हैं, सभी के लिए मंगल कामनाएं।